नमस्कार, मैं सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। लास्ट लेक्चर तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में मोस्ट ऑफ द चैप्टर 80% फिनिश कर दिया था। अब जो 20% बाकी है वो ये थर्ड लेक्चर ई चैप्टर का, उसमें आज फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमको ग्राफ बताया है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ग्राफ के बारे में पूछा है, ग्राफ पेपर, बराबर। तो व्हाट इज मीनिंग ग्राफ पेपर? मेरे पास भी ये ग्राफ पेपर है, ऐसा है, आपको देखा होगा ये ग्राफ पेपर। ओके, ये जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर आप देख सकते हो लाइंस होती है, देखो ये लाइंस है, बराबर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, दोनों क्रॉस होती है, ग्राफ पेपर है। दो ये जो बॉक्स है उसके अंदर ऐसे 5 लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी 5 लाइन है, और 5 लाइन के बाद ये डार्क लाइन भी दिखाई हुई है, बराबर। इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ओके, अब देखिए इसमें देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, वो समझते हैं, बराबर। ये ग्राफ पेपर की बात है। चलो, इसके अंदर ये एक्स डैश ओ एक्स, यानी जो हम बीच में, सपोज ये बीच के अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो होगी एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वो एक्स एक्सिस हो गई। ओके, फिर ये वाई ओ वाई डैश, यानी बीच के अंदर ये लाइन पसंद करते हैं, ये सीधी वाई ओ वाई डैश, ये जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, वो वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सारी वो सीधी जो ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस आएगा, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं एक्स डैश ओ एक्स ओ, और जो वर्टिकल लाइन है यानी ये वाई ओ वाई डैश ये, वो है वाई एक्सिस। ओके, इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओ, ओरिजिन पॉइंट करते हैं। बोथ आर इंटरसेक्ट एट द 90 एंगल, यानी ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ इंटरसेक्ट एट द 90 एंगल, 90 एंगल पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी बात, जो ओ एक्स है यानी ओ से एक्स, वहाँ पॉजिटिव नंबर आएंगे, देखो 1 2 3 4। ओके, ओ वाई जो है उसमें भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, इसलिए ये जो पोर्शन बना एक्स ओ वाई, ये पोर्शन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहले एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर है और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट एक्स एक्सिस सेकेंड वाई एक्सिस पॉजिटिव नंबर। फिर यहाँ आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ओ एक्स डैश उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, ओ वाई उसके अंदर पॉजिटिव नंबर आते हैं, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ओ एक्स डैश सारे नेगेटिव नंबर, ओ वाई डैश सारे नेगेटिव नंबर, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स भी माइनस, वाई एक्स भी माइनस ही है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ओ एक्स पॉजिटिव नंबर सारे, ओ वाई डैश ऑल द नेगेटिव नंबर, सो क्या बनेगा एक्स में प्लस माइनस। इस तरीके से ग्राफ पेपर के अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर हम
पर ये पीछे लिखना होता है, पीछे लिखना होता है क्या क्या करना है वो। और यहाँ ग्राफ पेपर के अंदर आप ऐसे 4 सेक्शन बना सकते हो, बराबर 4 सेक्शन। पर आपको एग्जैक्टली 90 आएगा है, क्योंकि आपकी जो लाइन ड्रॉ करके लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, डार्क लाइन है उसके ऊपर, डार्क लाइन के ऊपर पेंसिल से आपको ड्रॉ करनी है। और ये भी वर्टिकल लोग ये बराबर, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बराबर। ये जो वर्टिकल लाइन है बराबर, वो एक आपको क्या करना है, डार्क लाइन के ऊपर डार्क करना है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है उसको भी डार्क लाइन के ऊपर डार्क करना है। और ये जो नंबर है 1 2 3 वो डार्क लाइन के ऊपर ही लिखना है, 1 2 3 4। ये नेगेटिव नंबर भी डार्क लाइन के ऊपर लिखना है, ये भी और ये भी, मतलब इस तरीके से। ये आपका ग्राफ पेपर के अंदर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो आपने बताया। उसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट जो रह गया था वो मैं आपको बता दूं कि जब टाइम नहीं था, बराबर, यानी आपके पास वॉच नहीं थी, तब ये जो पोर्शन है मैं बता देता हूँ, वो रह गया था पॉइंट्स कि ये जो बताया है आपको पिक्चर ये, बराबर। और आपकी टेक्स्ट बुक में भी बताया है, टेक्स्ट बुक में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, बराबर, ये जो पोर्शंस हैं, बराबर, ये जो पिक्चर दिखा है सन डायल एट द जंतर मंतर दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर ये जंतर मंतर के अंदर ये सन डायल है। यानी कि जब वॉच नहीं थी तब ये सन डायल, यानी कि सन जैसे आता है तो ये जो वॉल्स बनाई थी, साइंटिफिक बनाई थी उस टाइम के साइंटिस्टों ने, उसका जो शैडो यानी परछाया पड़ता उसके हिसाब से बोलते थे कि जब शैडो सुबह सुबह तो क्या होता है, लंबा होता है, तो ये शैडो लंबा होगा तो बताएंगे कि अभी चलो ये 8 बज गए हैं, बराबर। उसके बाद जो एग्जैक्टली दोपहर आएगा तो इसका शैडो पड़ेगा ही नहीं, है ना, कम होता जाएगा, बराबर, क्योंकि ये माथे के ऊपर आ जाएगा। तो वो बताएंगे 12 बजे हैं, फिर ये शैडो ये साइड चेंज कर देगा, इस सन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो शैडो इस तरफ जाएगा, तो वहाँ भी आप देखोगे तो इसका शैडो इस तरफ पड़ेगा, बराबर। तो बताएंगे चलो अब ये शैडो ऐसे जैसे आगे चला जाता है, 4 बजे हैं, फिर जैसे अंधेरा हो जाएगा तो रात को शैडो होता ही नहीं है, सन चला जाएगा, तो नाइट टाइम में ये सन डायल ख़त्म हो गई, यहाँ तक कर सकते हैं। फिर ये जो है सैंड क्लॉक है, सैंड क्लॉक, ये आपने न्यूज़ में और पिक्चर में देखा होगा कि ये जो पिक्चर है यहाँ होल्स होता है छोटा सा, तो यहाँ पूरी सैंड भर देते हैं। ऐसे करेंगे तो 1 मिनट की सैंड क्लॉक बना सकते हैं, आवर की भी सैंड क्लॉक बना सकते हैं, बराबर। तो ये 1 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएगा, ये सब भर जाएगा, तो आपको मालूम 1 मिनट हो गए, तो ऐसे घुमा देने का, बराबर। तो ये सैंड क्लॉक हो गई। और ऐसे ही ये जो है वाटर क्लॉक है, बराबर, पानी के हिसाब से हो चले, पानी में भी ऐसा ये पानी यहाँ भर दो, यहाँ पाइप लगा दो, ऐसा ये इसमें बनाया तो धीरे धीरे वो टपकता रहेगा, ये नीचे यहाँ टपकता रहेगा, बराबर। ये भर जाएगी तो आपको मालूम पड़ेगा 1 मिनट हो गई, तो 1 मिनट की वाटर क्लॉक हो गई, बराबर। इस तरीके से सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक हम घर पे भी बना सकते हैं। और यहाँ पाइप लाइन, यानी आपको स्ट्रो जो है, स्ट्रो यहाँ लगानी होगी, यहाँ आपको प्लास्टिक का होता है वो कर सकते हो, बराबर। यानी ये सन डायल क्लॉक है, ये सैंड क्लॉक है और ये वाटर क्लॉक है, बराबर। ये आपको मैंने बता दिया। चलो उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आगे क्या है वो देखते हैं। उसके बाद ये ग्राफ दिया है, बराबर। उसके बाद बराबर, तो ग्राफ के अंदर आपको ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है, क्या है, बराबर। तो ये मार्किंग किया हुआ ग्राफ है, देखो ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, ओके, यानी OY है, यानी ये OY। ये OX है, यानी ये है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बराबर। ये यानी ये टाइम और ये डिस्टेंस। तो ये ग्राफ को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। सपोज ये कोई व्हीकल 1 मिनट में 1 किलोमीटर काटता है, बराबर। तो ये देखो ये 1 मिनट 1 किलोमीटर, ये फर्स्ट एक्स एक्सिस में ये लिखते हैं 1 मिनट, ये वाई एक्सिस में किलोमीटर लिखते हैं।
फिर वो आगे चला जाता है सेकेंड मिनट में, सेकेंड 2 किलोमीटर काट देता है, इसमें मैंने लिखा 2 मिनट 2 किलोमीटर। यहाँ आएगा 3 मिनट में 3 किलोमीटर काटेगा, 4 किलोमीटर में 4 मिनट में 4 किलोमीटर काटेगा, और 5 मिनट में 5 किलोमीटर काटता है, बराबर। तो हम इसका ग्राफ कैसे कर सकते हैं, 1 किलोमीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी ये आप ग्राफ के अंदर ये सेंटीमीटर दिखा है तो 1 ले सकते हो, 1 के अंदर 1, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बट सपोज आपको ऐसा दिया है कि ये जो ग्राफ है उसके अंदर ये देखो किलोमीटर, अब ज़्यादा कोई 4 व्हील होगा तो 10 to 90 है, 12 किलोमीटर काटना है, और वो टाइम 8 o'clock से शुरू करता है, 10:30 को ख़त्म हो जाता है उसका डिस्टेंस ड्राइविंग। तो 0 से लेके 90 तक ड्रॉ करना पड़ेगा, और 0 से 90 करेंगे, बराबर। तो ये जो ग्राफ पेपर है, बराबर, आप ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 90 तो 90 तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी ब्रैकेट ही 90 नहीं है, क्योंकि आपको जो डार्क लाइन है वो काउंट करनी है। डार्क लाइन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है, बराबर। ये ग्राफ पेपर कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ये 90 तक है, तो इसके लिए आपको ये जो स्केल मेजर है वो चेंज करना पड़ेगा। क्या किया हमने, देखो यहाँ 1 ले लिया, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या किया 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी एक जो बॉक्स खत्म होता है तो 10 किलोमीटर का है, एक बॉक्स खत्म होता है, तो इसलिए 10 दूसरा 10 10 10 10 10 बढ़ाया, मतलब एक बॉक्स का 10, ये एक बॉक्स का 10, दूसरा 10 10 10 10 ऐसे बढ़ाया, बराबर। ये हो गया, यानी क्या होगा 90 किलोमीटर तक होगा। और यहाँ है टाइम लिया है, तो जो गाड़ी खड़ी है वो कब खड़ी थी, तब कितना टाइम हुआ था 8 o'clock, ये लिख लिया है। फिर 8:30 9 9:30 10 10:30 ऐसे बताया। अब देखो आपको ये मालूम कैसे पड़ेगा ये 8:15 को गाड़ी कितना किलोमीटर डिस्टेंस काटी है, ये 8:15 है तो यहाँ 10 किलोमीटर उसने काटा है, बराबर। ये पॉजिटिव नंबर है OX, वो मैंने बताया, OY वो भी पॉजिटिव नंबर है, बराबर। 8:30 के ऊपर वो 20 किलोमीटर काटती है, 9 के अंदर जाएंगे तो 40 किलोमीटर काटा है, 9:30 तब उसने 60 किलोमीटर काटा है, ओके। फिर 10 के अंदर वो 80 किलोमीटर काट देता है, बड़ा इस तरीके से होता है, ओके। सपोज हमको ये ढूंढना होगा कि उसने 9:45 AM यानी कि सुबह के 9:45, अभी तो नहीं हुए, 9:45 होंगे तब उसने वो कार ने कितना डिस्टेंस काटा होगा, तो आपको ये 9:45 यहाँ आएगा, बराबर। तो यहाँ से आप लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा इसने कितना काटा है 70 किलोमीटर, बराबर। कि 9:45 AM पे वो गाड़ी कहाँ होगी 70 किलोमीटर उसने काट दिया होगा। तो आप अपने घर से 70 किलोमीटर काउंट कर लो तो मालूम पड़ेगा वो कहाँ पहुँची है, बराबर। इस तरीके से अपने को ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाता है, ओके। ये आपका ग्राफ पेपर के अंदर जो बताया था वो आपको मैंने बताया। दूसरी बात, आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो आपको पहले लोएस्ट वैल्यू, तो यहाँ देखो 8 AM कम है, 10 30 थोड़ा ज़्यादा है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू तक जाना है। इसमें भी ऐसा किया है, लोएस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 90 है, इस तरीके से जाना है। और फिर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का सेकंड, ऐसे ड्रॉ करके मालूम पड़ जाएगा। इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, वो सारी डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ के हिसाब से बराबर मैंने बता दिया है।
और दूसरी बात ये जो है एग्जैक्टली आपको परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, और यहाँ से वो ड्रॉ करो वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर। और ये जो लाइन है वो और ये पैरेलल आनी चाहिए, ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए, ओके। ये सारी लाइन ये तो आपको एग्जैक्टली पैरेलल लाने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आपको इजी पड़ेगा, ओके। ये आपका चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, टाइम के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से ख़त्म हो गया। और लास्ट पॉइंट अगर आपका था वो भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। यानी ये चैप्टर का थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। चैप्टर 30 फिनिश, बराबर। ये चैप्टर 13 को आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, और जो नहीं मालूम पड़े वो मेरे वीडियो जो है ये सारे वीडियो आपको ध्यान से देखना है, तो आपको इजी मालूम पड़ जाएगा, ओके। सो नमस्कार, बाय सुहास।